नूरजहां की गाथा महत्वाकांक्षा, शक्ति, सत्ता लिप्सा, सरकारी शानो शौकत और सहनशीलता की एक लंबी और रोचक कहानी है। रजिया सुल्ताना, रानी दुर्गावती, चांद बीवी आदि मध्यकालीन महिलाओं की भांति नूरजहां भी अपने पति के सहारे सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ हो सकी थी। तो आइए उन्हीं के बारे में अब थोड़ा ज्यादा जानते हैं। नूरजहां का जन्म 1577 में कंधार, अफगानिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम ग्यास बेग था। ग्यास बेग ने उन्हें अल्लाह ताला की मेहर मानकर उनका नाम मेहरुन्निसा रख दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद ग्यास बेग अपनी पत्नी के साथ हिंदुस्तान आए थे। यहीं उन्हें इस कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। हिंदुस्तान उन्हें बहुत पसंद आया। यद्यपि ईरान भी खूबसूरत देश था, पर हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, उसकी खूबसूरती ने इन्हें मोह लिया। उस समय कश्मीर का राजा यूसुफ शाह था, जो कि संगीत, कला, साहित्य में विशेष रुचि लेता था। उनकी बेगम हब्बा खातून थी, जिनके इस रसीले गीत पूरे कश्मीर में गूंजते थे। कश्मीर में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अतः ऐसे वातावरण में ग्यास बेग अधिक दिन तक नहीं रह सके और आगरा की ओर चल दिए। मुगल दरबार में ईरानियों की सुंदरता और चतुरता का बहुत सम्मान किया जाता था। ग्यास बेग ने सफर के दौरान बड़े जतन से बचाकर रखा हुआ हीरा दिलफरेब बादशाह अकबर के हुजूर में पेश किया। इस भेंट से अकबर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने ग्यास बेग को अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। ग्यास बेग से सुझावों से राज्य को काफी लाभ भी हुआ। धीरे धीरे ग्यास बेग दरबार आजम और फिर उससे दरबार खास तक पहुंच गया। इसी के साथ उनकी बेगम असमत और पुत्री मेहरुन्निसा भी शाही महलों में आने जाने लगी। अकबर अधिक शिक्षित नहीं था, परंतु उसने अपने दरबार में 9 रत्न नियुक्त किए हुए थे। वह विद्वानों का बहुत आदर करता था। इसके विपरीत शहजादा सलीम एक शिक्षित युवा राजकुमार था, कला पारखी और ऊंचे दर्जे का चित्रकार। एक बार शहजादे सलीम ने मेहरुन्निसा को लाहौर में रावी नदी में नौका विहार करते हुए देखा। उसी समय सलीम ने मेहरुन्निसा को अपने मन मंदिर में बसा लिया। उसने अपने ख्वाबों की मलिका मेहरुन्निसा के कई सुंदर चित्र भी बनाए। यह बात जब अकबर को पता चली तो उनका माथा ठनका और अकबर ने मेहरुन्निसा की शादी 17 साल की उम्र में एक पारसी साहसी शेर अफगान अली कुली खान इस्तांबुल से करवा दी। मेहरुन्निसा के पहले पति का अपने क्षेत्र में बहुत दबदबा था। उससे उनकी पहली संतान भी हुई, जिसका नाम उन्होंने लाडली बेगम रखा। 1605 में अकबर के निधन के बाद जहांगीर ने उत्तराधिकारी के तौर पर शासन किया। अब शहजादा सलीम दिल्ली के सिंहासन पर बैठ चुके थे। उनका नाम हो गया था नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। उनके मन में अभी भी मेहरुन्निसा की आग सुलग रही थी। उधर बंगाल के सूबेदार शेख अफगान यानी अली कुली खान का बंगाल में शासन ठीक तरह से नहीं चल पा रहा था। जहांगीर अपनी मेहरुन्निसा को किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे। तो योजना अनुसार 30 मई 1607 को जहांगीर के निर्देशानुसार मेहरुन्निसा के पति शेख अफगान को मार दिया गया तथा मेहरुन्निसा को आगरा के शाही हरम में ले आया गया। 1607 में मेहरुन्निसा ने बहुत बुरा दौर देखा। इस दौरान मेहरुन्निसा की जिम्मेदारी जहांगीर की सौतेली माओं में से एक रुकैया सुल्ताना बेगम की सेवा करने की थी। उसी समय उनके परिवार के 2 सदस्यों को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा भी दी गई। उस समय मेहरुन्निसा अपने भाग्य को कोसने लगी, पर उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर उनकी किस्मत क्या करवट लेने वाली है। कुछ समय बाद मई 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। यह उनका 18वां विवाह था। जहांगीर ने उन्हें नूर महल के खिताब से सम्मानित किया, जो बाद में नूरजहां में परिवर्तित कर दिया गया। प्रशासकीय मामलों में नूरजहां ने अपनी पकड़ अच्छी बना ली। दरबार में बादशाह के पीछे महीन पर्दे में नूरजहां बैठती थी और जहांगीर के कंधे पर अपनी हथेली की उंगलियों से समस्त सल्तनत की बागडोर को थामे रहती थी। नूरजहां की महत्वाकांक्षा असीमित थी। वह अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति सदैव जागरूक थी। नूरजहां कलात्मक प्रकृति की महिला थी। चित्रकारी, पच्चीकारी, पाकशास्त्र, वस्त्र, आभूषण आदि सभी विधाओं में सिद्धहस्त थीं। जहांगीर काल में सिक्कों पर भी नूरजहां का चित्र बना दिखता है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों का आदर करती थी। वैसे भी बादशाह जहांगीर शराब और अफीम के नशे में रहते थे और धीरे धीरे निष्क्रिय होते जा रहे थे। जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम अत्यंत लोकप्रिय तथा सक्रिय था।
अतः उसी को बादशाह ने उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। जहांगीर के अंतिम समय में नूरजहां ने उनकी बड़ी सेवा की। 28 अक्टूबर 1629 को जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसके बाद शाहजहां आगरा की गद्दी पर बैठा, पर उसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। लाल हवेली, जो कि अब लाल किला है, भी उन्होंने ही बनवाया और उसके आसपास एक छोटा शहर भी बसाया जिसका नाम शाहजहांबाद रखा। बाद में उनकी बेटी ने चांदनी चौक नामक एक रमणीय बाजार भी उस शहर में बनवाया। इधर नूरजहां काफ़ी शिथिल हो चली थी। उनकी देखभाल के लिए शाहजहां ने अपने ससुर और नूरजहां के भाई आसिफ खां को नियुक्त किया। नूरजहां अधिकतर लाहौर में रहती थी और किसी जलसे या समारोह में शामिल नहीं होती थी। 18 दिसंबर 1645 को नूरजहां का निधन हो गया। उन्हें भी अपने पति बादशाह जहांगीर की बगल में दफना दिया गया। नूरजहां के पूरे जीवन चरित्र में अगर हम ढंग से देखें तो हमें पता चलता है कि नूरजहां ने अपनी वाक्पटुता, आकर्षण और व्यक्तिगत गुणों के कारण भारत के सर्वोच्च शक्तिमान बादशाह हिंद नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर को अपनी नुगलियों पर नचाया और पूरी सत्ता पर राज किया। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।